नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार भी 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वहीं रिजल्ट 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान किया है। 543 सीटों के लिए 19, 26, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीट, 26 को 89 सीट, 7 मई को 94 सीट, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीट, 20 मई को 5वें चरण में 49 सीट और 25 मई को छठे चरण में 57 सीट और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी और परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेंगे। 1.82 करोड़ से ज्यादा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग के सामने 4 चुनौतियां हैं: बाहुबल का इस्तेमाल, धन बल, झूठी खबर और एमसीसी का उल्लंघन। लेकिन चुनाव आयोग हिंसा मुक्त चुनाव करवाना चाहता है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ ही मुफ्त चीजें बांटने पर रोक की पूरी कोशिश होगी। वहीं राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होंगे, 19 और 26 अप्रैल को। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में वोटिंग होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को यानी आज ईडी के समन मामले में रावन्यू एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। वहीं लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से दिल्ली नगर निगम में आपकी सरकार बनी है तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और कई चीजों को ठीक किया है। अब एक और बड़ा फैसला दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी। दिल्ली के लिए सीएम ने कहा कि हम समझते हैं कि सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी पुलिस परेशान करती, कभी अफसर। हम चाहते कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले। हमारी जिम्मेदारी कि उन लोगों को इज्जत की जिंदगी मिले, यानी कि उनको स्थायी स्थान दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर रेहड़ी पटरी वालों के लिए। देश में और भी कई राज्यों में की जरूरत है, जो कि ये बहुत बड़ा सराहनीय पहल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार यानी आज महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली इन सभी सेक्टरों से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है। दोनों एक ही हैं, आप उन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। इसके अलावा राहुल ने कहा कि पीएम मोदी बोलते थे कि उन्हें देश में भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार क्यों किया। हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान गई। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी, दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर है। आज उनकी पहली रैली तेलंगाना के नगर कुर्नूल में है। पीएम ने यहां लोगों से कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। लोगों ने मोदी को फिर से लाने का फैसला सुना दिया। तेलंगाना में रैली के बाद पीएम मोदी कर्नाटक जाएंगे। यहां पर कलबुर्गी में भी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा यहाँ की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होने के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापेमारी के ठीक बाद राजनीतिक दलों को मोटा चुनावी चंदा दिया। कई और कंपनियों ने अपने नेट प्रॉफिट की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दिया। कोलकाता की कंपनी मदनलाल लिमिटेड ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार में 182 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जबकि इस दौरान उसका नेट प्रॉफिट महज 1.81 करोड़ रुपए था।
यही नहीं, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी है जिन पर केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। डीएलएफ कॉमर्शियल ने 30 करोड़ का चंदा दिया। भूमि आवंटन में अनियमितताओं पर जनवरी 2019 में सीबीआई ने कंपनी पर छापा मारा था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।